नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की। वही ब्रह्मोस मिसाइल जिसने कुछ दिन पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान के 11 आतंकी ठिकानों पर जब कार्रवाई की गई तो उस समय न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब इसी ब्रह्मोस मिसाइल की लंबी दूरी के संस्करण का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये चर्चा में है। तो आइए जानते हैं इस परीक्षण के विषय में, ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में और इसके संबंध में वो सभी परीक्षोपयोगी तथ्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। लंबी दूरी पर सटीक वार करने के लिए ये परीक्षण किया गया था। ये कैसी मिसाइल है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो प्रकृति है सुपरसोनिक है, यानी कि ध्वनि की गति से, तेज गति से ये चलती है। अब अभी तक इसकी जो रेंज थी वो रेंज कम थी। अब ये पहली बार ऐसा था कि जो लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जरूरत महसूस की गई थी। और अब इसकी जो रेंज है वो रेंज अब पहले की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसकी रेंज पहले जो थी वो लगभग 290 किलोमीटर के आसपास इसकी जो रेंज थी। अब उसको यहां पर बढ़ा के अभी जो परीक्षण किया गया है 800 किलोमीटर प्लस रेंज, यानी कि पाकिस्तान के अंतिम कोने को भी ये कवर करेगी। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस परीक्षण को किसके द्वारा किया गया है, कहां किया गया है। इसके लिए क्या किया गया कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें एक टारगेट रखा गया। अब उस टारगेट की दूरी 800 किलोमीटर से ज्यादा थी। अब वहां पर उस टारगेट को निशाना करके इसका परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो इसमें संयुक्त प्रयास था। इसमें दो संयुक्त प्रयास किसने किसने किया, तो ये आप याद रखना है आपको। दक्षिणी कमान जो सेना की है उसकी ब्रह्मोस यूनिट है, यानी पहला जो योगदान था वो ब्रह्मोस यूनिट जो है दक्षिणी कमान की सेना के, और दूसरा ट्राई सर्विसेज की अंडमान निकोबार कमांड जो है उसने, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस बंगाल की खाड़ी में इस टारगेट को हिट करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो लंबी दूरी का ये मिसाइल बनाई गई थी उसका सफल परीक्षण किया है। अब इस परीक्षण में इसने अपनी हाई स्पीड यानी कि उच्च गति, सटीक मार्गदर्शन और साथ साथ टर्मिनल को लेकर जो इसकी एक्यूरेसी थी उस पर यह खरा उतरता है। पूरा का पूरा यह सफल परीक्षण रहता है। और इसकी जो ऑपरेशन रेडीनेस है, यानी कि किसी भी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशनल जो रेडीनेस चाहिए, तुरंत तैयार करके तुरंत दाग दिया जाना, उस पर भी यह खरा उतरा। इसके अलावा रियल टाइम सटीक हमला करने के लिए भी यह मिसाइल अब भारत की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होगी। इस परीक्षण की अगर बात करें तो इस परीक्षण को किन परिस्थितियों में किया गया, तो इस परीक्षण को करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि युद्ध जैसी परिस्थिति बनाई गई। युद्ध में जिस तरह की परिस्थिति होती है कि कहीं से भी कोई हमला आपके ऊपर हो सकता है, कहीं से भी कोई भी मिसाइल आ सकती है, तो कुछ उस तरह की परिस्थितियों को सबसे पहले क्रिएट किया गया। तो इस परीक्षण को ठीक वैसा ही मान के किया गया कि युद्ध हो रहा है और उसमें ये इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो पहली कंडीशन ये थी कि युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करके उस परिस्थिति में ये परीक्षण किया गया। अब ये जो है इस परीक्षण में आप देखेंगे कि इस मिसाइल के ऊपर एडवांस गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, यानी कि एडवांस गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, एडवांस गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम लगाए जाने से और इसकी दूरी कितनी थी, तो 800 किलोमीटर से ज्यादा। अभी तक इसकी जो पहले जो दूरी थी, जो जिस दूरी तक ये मार कर सकता था उसकी तुलना में ये ज्यादा थी। और कोशिश ये थी कि जिन देशों के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण है उन देशों को कवर किया जाए, यानी कि वो हमारी रेंज में हो। इसलिए चूंकि इसकी जो सटीकता थी, ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सटीकता पर पूरे विश्व का ध्यान इसने खींचा था। अगर इसकी रेंज ज्यादा होगी और उस रेंज में भी ये सटीकता से वार करेगा तो निस्संदेह भारत की शक्ति के लिए एक अहम योगदान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और इसने इस परीक्षण में ऐसा करके दिखाया भी है। अब इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि एक तो स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है, और हमारी स्वदेशी मिसाइल प्रणाली जो है वो विश्वसनीय है, सटीक है और प्रभावी है। तो इससे ज्यादा हमारे लिए अच्छी खबर क्या हो सकती है। अब इस तरह से लॉन्ग रेंज जो प्रेसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी है, यानी कि लंबी दूरी पर भी हम किसी चीज को सटीकता से, बिना इधर उधर टारगेट से भटके सटीकता से अगर हम स्ट्राइक कर सकते हैं, उसको हिट कर सकते हैं, इस कैपेबिलिटी में अब हम और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट रेंज के लिए तो अभी तक हम मजबूत थे ही, अब लॉन्ग रेंज में भी ब्रह्मोस के सफल परीक्षण ने हमें मजबूत बना दिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य पर ध्यान देना है। तो उद्देश्य यही है कि जो लंबी दूरी है, यानी कि जिस जद में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है या जो भी हमारे आसपास के देश, अगर कभी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति होती है तो उसके अंतिम छोर तक को हम कवर कर सके। बेसिकली अगर इस तरह की मारक क्षमता किसी भी देश के पास होती है तो कोई भी जो
विपक्षी देश होता है जिससे उसके संबंध अच्छे नहीं है, वो उस पर हमला करने से पहले कई बार सोचता है कि इस हमला का परिणाम जो होगा, इस अटैक का परिणाम बुरा हो सकता है। तो एक तरह से ये भारत को सशक्त बनाने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत हमारा मिशन है, उसका भी एक हम कह सकते हैं कि अगले चरण में ये चीज पहुंची है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंस तो यही है, पहला महत्व तो यही है कि जो डिटरेंस हमारी जो नीति कह लीजिए, जो डिटरेंस क्षमता हमारी है, उसमें वृद्धि हुई है। यानी कि डिटरेंस क्षमता से क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसी शक्ति है, डिटरेंस का मतलब ही हुआ कि आपके पास इतनी शक्ति का होना, इतने पावर का होना कि उस पावर की वजह से अपोजिट जो भी आपके हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, आप पर हमला करने से पहले 20 बार सोचें कि इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। तो इस तरह से जो देश जितना ज्यादा क्षमतावान होता है, उसको उतने कम आक्रमण का सामना, दूसरे शत्रुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। तो एक भय के माध्यम से दूसरे देशों से अपनी सुरक्षा का एक तरीका है, तो उसमें हमारी वृद्धि हुई है। दूसरा यह है कि आत्मनिर्भर भारत पहल जो है हमारा, तो आत्मनिर्भर भारत चूंकि ये स्वदेशी रूप से निर्भर है, अब हम दूसरे देशों की जो हम कह सकते हैं कि मिसाइलों पर निर्भरता है, उस पर कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो संयुक्त ऑपरेशन क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है, वो इसका इस्तेमाल जो है वो आप थल सेना से भी के माध्यम से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, वायु से कर सकते हैं, पनडुब्बी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब, और सारी सेनाओं में इसका इस्तेमाल होने से एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारी एक संयुक्त ऑपरेशन जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्षमता दिखाई, तो पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसकी जो सटीकता थी वो बहुत ज्यादा थी, टारगेट से भटकाव जो था वो कुछ मीटर तक भी नहीं था। इसकी वजह से जो सैन्य विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी। तो अब लंबी दूरी पर अगर यही काम हम करेंगे तो हमारी सैन्य विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये इससे हमारे इस परीक्षण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारी ब्रह्मोस जो है उसके माध्यम से अब लंबी दूरी में भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्मोस के विषय में भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में इस सवाल आपसे पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसके आधारभूत चीजों को भी आपको जानना चाहिए। तो ब्रह्मोस जैसा कि नाम ही है, ब्रह्मपुत्र एक नदी जो भारत की, और मोस्कवा यानी कि एक दूसरी नदी कहाँ की, तो दूसरी है रूस की, और इन्हीं दोनों नदियों से सम्मिलित रूप से इसका नाम बना है ब्रह्मोस। अब इसका संयुक्त ये उपक्रम भारत और रूस का है, भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है। इसकी आवश्यकता कब महसूस की गई, तो जब खाड़ी युद्ध 1990 में समाप्त हुए, तो 1990 के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि ऐसी जरूरत भारत को भी है, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जरूरत भारत को भी है। तो भारत और रूस ने 1998 में, याद रखिएगा 1998 में क्या किया, मॉस्को में ही एक समझौता किया। तो 1998 में हम कह सकते हैं कि इसके बनने के लिए एक जो आधिकारिक रूप से समझौता है वो हो गया था भारत और रूस के बीच में। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये आगे विकास के चरण में आगे बढ़ा, और पहली बार अगर देखें तो वर्ष 2001 में इसका सफल परीक्षण, 12 जून वर्ष 2001 को इसका सफल परीक्षण किया गया। तो 12 जून यानी कि जिस समझौते को 1998 में किया गया, वो 12 जून 2001 में सफल परीक्षण इसका पहला हो जाता है। इसके अलावा वर्ष 2005 में आप देखेंगे कि जो नौसेना है उसमें पहली बार इसका नेवी इंडक्शन देखने को मिलता है, नौसेना में शामिल हुआ। वर्ष 2007 में फिर आप देखेंगे ये क्या हुआ, ये हमारी जो आर्मी है उसमें सम्मिलित हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे वर्ष 2017 में, 2017 में 2017 में क्या हुआ, तो इसको पहली बार आप देखेंगे कि जो सुखोई 30 MKI है उसके माध्यम से 2017 में पहली बार इसको एयर से लॉन्च किया गया। तो इस तरह से इसका क्रमिक विकास होता रहा, और अभी की इसकी स्थिति जो है वो हमने क्या किया है, इस क्रूज मिसाइल के लॉन्ग रेंज के जो इसका संस्करण है उसमें भी हमने सफलता प्राप्त कर ली है। अब देखिए इसके कई वेरिएंट है। एक तो एक इसका टैक्टिकल स्ट्राइक, यानी कम समय में ये शक्तिशाली हमला करने में सक्षम है, और स्टील्थ टेक्नोलॉजी यानी कि रडार से बचने की क्षमता इसके पास है। इसके अगर हम बात करें तो हाई प्रेसिशन, यानी कि लक्ष्य पर कुछ मीटर की दूरी के अंतराल पर ही सटीकता से हमला कर सकता है, यानी लक्ष्य से थोड़ा बहुत ही इसका भटकाव है, यानी पूरी तरह से सटीकता के मामले में ये काफी बेहतर है। मल्टी प्लेटफॉर्म्स इस पे हमला कर सकते हैं, यानी कि धरातल से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जल के माध्यम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पनडुब्बी के माध्यम से कर सकते हैं, और इसको एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो मल्टी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जाता है, दागो और भूल जाओ, इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि टारगेट सेट करके दागो और भूल जाओ। और वर्तमान में इसको और उन्नत टेक्नोलॉजी
से और ज्यादा इसको बेहतर बना दिया गया है। इसमें जो दो चरणीय इसमें जो प्रणोदन है की अगर बात करें तो दो चरणीय है। अब दो चरणी में क्रूज चरण होता है, द्रव रैमजेट दोनों का इस्तेमाल है। तो क्रूज चरण वो होता है कि उड़ान का वो हिस्सा होता है जब कोई भी मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है तो मिसाइल का जो मुख्य सफर होता है, यानी अपनी गति से लॉन्चिंग के बाद वो जो चलता है तो उसको लॉन्च हो चुकी है मिसाइल, लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, उसको क्रूज चरण बोलते हैं। और दूसरा होता है द्रव रैमजेट चरण का इस्तेमाल तब होता है जब उसको टारगेट को हिट करना होता है, उस समय बहुत ज्यादा तेज स्पीड चाहिए। दूसरा चरण क्या करता है, इंजन का ये वो हिस्सा होता है जो कि हवा को अंदर खींचता है और उसके बाद ज्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करता है, और उस थ्रस्ट की वजह से मिसाइल जो है वो पहले से तेज गति से आगे बढ़ती है और अटैक सटीकता से करने में सक्षम होती है। तो इस तरह से ब्रह्मोस जो है ये इसका सफर रहा है, इसकी खूबियां रही हैं, और ये इसको बनाया किसने किसने है, तो इसको भारत की तरफ से जो बनाने में जो योगदान रहा है वो किसका रहा है, तो डीआरडीओ का रहा है। याद रखिएगा, भारत की तरफ से योगदान किसका रहा है, डीआरडीओ का रहा है। और इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कि रूस की तरफ से कौन रहा है, तो रूस की तरफ से, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि रूस की तरफ से योगदान किसका रहा है। थोड़ी देर आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिए। अगर आप नहीं बता पाए तो हम तो आपको बता ही रहे हैं। देखिए इतनी देर में अगर आप नहीं सोच पाए तो आपको बताते हैं, भारत की तरफ से डीआरडीओ, रूस की तरफ से एनपीओएम। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एनपीओएम। इन्होंने इस पर काम किया और ब्रह्मोस को इस रूप में विकसित किया। अब फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल इसकी लंबी दूरी के संस्करण का सफल परीक्षण हुआ है, जिससे कि भारत के शक्ति में कह सकते हैं या डिटरेंस पावर में कह सकते हैं और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी तरह का एक इजाफा आपकी तैयारी में भी होने वाला है, क्योंकि अब दृष्टि आईएएस रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से जुड़िए और अपनी मारक क्षमता बढ़ाइए, अपनी सफलता को आप शीघ्र पाइए। साथ ही साथ आपके लिए एक और अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर ये है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको एक ऐसा कोर्स मिल रहा है जो कि आपके लिए बजट फ्रेंडली है, यानी 24,999 रुपए में केवल ये कोर्स आपको मिलेगा, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और इस कोर्स में प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के आपके जीएस की तैयारी होगी संपूर्ण रूप से केवल 14 माह में, और इसकी वैलिडिटी 18 महीने तक है। इस कोर्स में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, नए बैच की शुरुआत हो रही है 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम की। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और साथ ही आप कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। इस कोर्स की ढेर सारी विशेषताएं हैं। अगर आप 26, 27 से 28 में यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिल रही हैं मात्र 24,999 रुपए में, और 18 माह की वैलिडिटी है। ये वैलिडिटी बढ़ाने की सुविधा भी मिल रही है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। क्लास के दौरान लाइव चैट के माध्यम से आप अपना संशय दूर कर सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस दोनों के आपको देने को मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को आजमा सकते हैं। प्रिंटेड क्लास नोट्स, 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स, और साथ साथ एक अहम पोर्शन होता है आपका करंट अफेयर्स का, जिसके के लिए आपको 2 वर्षों का एक्सेस दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको, मैटर भी प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आप अगर किसी जॉब में हैं, बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है, आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और इसमें स्टूडियो से ये कोर्स लाइव होगा, तो इसका मतलब इसकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी। तो इस कोर्स का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं, और अभी से जुट जाइए अपनी अगली तैयारी के लिए, आपकी सफलता की राह होगी आसान। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके लिए देते हैं आज का, जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण कब हुआ? चलिए कमेंट करके बताइए, 1999, 2001, 2005 या 2007? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।